बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन लोग आज भी ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और इसी कड़ी में 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल की ओर से कोलकाता के शहीद मीनार में एक विरोध सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में कॉर्नर मीटिंग कर सभी को शहीद मीनार चलने का आह्वान किया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के स्टेट प्रेसिडेंट और विधायक मुशर्रफ हुसैन भी उपस्थित हुए थे। इस दौरान उन सब ने कहा कि ये कार्यक्रम सांसद सुधीर बंदोपाध्याय और विधायक विवेक गुप्ता के इंस्ट्रक्शन पर किया गया है। आइए सुनते हैं। देखिए, बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है क्योंकि बंगाल में शांति संप्रीति सौहार्द का बहुत वातावरण अच्छा है ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में। तो इसीलिए लोकसभा के देख के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशना हम लोगों को दिया है माइनॉरिटी सेल में, जो इस बार शहीद मीनार में बहुत से बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम लोग प्रचार प्रचारना किया है और सब कर्मी लोग आने के लिए सब बहुत वो लोग उत्साही है, इसलिए हम लोगों को जहाँ तक मालूम है 50 से 60,000 लोग आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। माइनॉरिटी में जब से आप जुड़े हैं तब से क्या लगता है कि कितना ज़्यादा काम हो पाएगा आपके आने के? बहुत काम हो पा रहा। मैं तो स्टेज में माइक पे बोल दूँ 984 करोड़ का हो गया आपका बाउंड्री वाल। ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप चल रहा है जो विश्वश्री बन गया है माइनॉरिटी स्टूडेंट को लेके। ये इमाम मुअज्जिन लोगों को सम्मान दिया है और भी कुछ सम्मान बढ़ाया भी है। और आपका आलिया विश्वविद्यालय है विश्व माने, वो हज टावर है जो इससे पहले इतना अच्छा हज टावर बना नहीं था। उर्दू एकेडमी है, बहुत सारी काम इसमें हो रहा है। माइनॉरिटी को और लोगों को एसएचजी ग्रुप के माइनॉरिटी से लोन भी मिल रहा है, बहुत सारी काम मिल रहा है। और इसके ये सब छोड़ के जितना गवर्नमेंट का स्कीम है, बेनिफिट स्कीम है, सब स्कीम माइनॉरिटी लोगों को मिल रहा है, जब आधार सिस्टम में नहीं मिल रहा है। सामने लोकसभा ভোট, তার আগে এরকম একটা সমাবেশ, এটা কি ভোটকে লক্ষ্য করে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই লোক ভোটের আগে সব রাজনৈতিক দল মিটিং মিছিল সব দেখুন, সম্মেলন নির্বাচন আন্দোলন প্রতি রাজনৈতিক দলের থাকে। আমরা এটা ভোটকে কেন্দ্র করে এবং আমাদের এটা ঘোষিত কর্মসূচি, আমাদের পবিত্র যে বাবরি মসজিদ ছিল, এটা বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া শুধু মসজিদ ভাঙা না, সব ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিম সকলের দিল ভেঙে দিয়েছিল সেদিন। বিরাট সৌধ বাবরি মসজিদ একটা, সেই দিনটা সবারই আবেগ আছে। জনতার জননেত্রী যতদিন থেকে নেতৃত্ব দেন উনি এই দিনটিকে মানান, উদযাপিত করেন এবং উনি সংখ্যালঘু প্রেমী মুখ্যমন্ত্রী। তা সেই হিসাবে উনি এটা প্রতি বছরে করেন। এবছর আমি নতুন স্টেটের প্রেসিডেন্ট হয়েছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমাদের দলের সুপ্রিমো যারা আছেন সকলেরই নির্দেশনা আমরা এবার বড় মাপের এই প্রোগ্রাম করতে চলেছি, যেটা রেকর্ডাতীত হবে। আমরা আশা করছি 50-60 হাজার মতো লোক আসবে, সেটা আপনারা मीडिया सबाई देखते हैं। आप लोग अलग अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है 3 स्टेट में बीजेपी इतनी रिकॉर्ड जीत दर्ज किया है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे 2024 में क्या होगा? उस किस लोकल बहुत सारी एजेंडा के ऊपर वोट होता है, चुनाव होता है, उसके बारे में मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता आए है। लेकिन लोकसभा का वोट भी अलग होता है। विधानसभा में जीत गया मतलब लोकसभा जीत जाएगा, ये बात नहीं है। इंडिया जोट बहुत स्ट्रांग जोट है और मोदी को कोई पसंद नहीं करते, ये बहुत हो गया जुमलाबाजी 10 साल में। तो इसीलिए ये चेंज होने वाला है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मालूम है बीजेपी इस बार नहीं आएगा सेंटर। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির 1 নম্বর, বিজেপির তরফ থেকে এই কথাই বলা হচ্ছে এবং দিকে দিকে নেতা মন্ত্রীরাও একেবারে ইয়েতে রয়েছে। দেখুন, আমি বলি তৃণমূল উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন আর বিজেপি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। তৃণমূল অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, বিশ্ব কন্যাশ্রী বিশ্বখ্যাতশ্রী হয়েছে, আন্তর্জাতিক স্তরে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, দুয়ারে সরকার পেয়েছে, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। বিজেপিরা মিথ্যা বলেই দিচ্ছে, ওরা নিজে মিথ্যাবাদীর দল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মিথ্যা ভরা। তারা মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বললে আমরা সাথে ভয় না, ভীত না। গুজব অপপ্রচার কুৎসা বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি আছে, থাকবে। ये है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 6 दिसंबर को ये जो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, इसी पर हमारी ममता बनर्जी हैं, हमारे अभिषेक हैं, आप हमारे देख रहे हैं प्रेसिडेंट हैं मुशर्रफ साहब। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ये मीटिंग का है, ये आगाज़ है ये मीटिंग के 6 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहीद मीनार में आएँ और आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे हम लोग चाह रहे हैं, कम से कम हमारा टारगेट है 50 से 60 हज़ार, जैसे फरीद भाई बता रहे थे 50 से 60 हज़ार। और हमारी टीम वर्कआउट कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला सके वहाँ। और एक
चीज़ आपको मालूम होगा कि हमारी जो ममता बनर्जी है, हमारी दीदी जो है, वो कभी भी मुस्लिम हिंदू लेके नहीं चलती है। वो हमेशा देखिएगा उनके साथ एक हम लोग का एक अलग ये है। आज बंगाल देखिए कितने सुकून में है। आप देख रहे हैं हम लोग आज ने बड़ी मस्जिद, हमारी नाखुदा मस्जिद, उसके सामने हम लोग ये प्रोग्राम किए। तो अब आप पास में है आपका मंदिर, पास में है आपका चर्च। ये हम लोग का एक यूनिटी का पीसफुल यूनिटी है, सेकुलरिज्म है, जिसको बीजेपी चाह रहा है ख़राब करना, मगर इंशाल्लाह कभी होगा नहीं, क्योंकि हम लोग सब एक साथ है, यूनिटी में। इसको यही बोलना है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा 6 तारीख को ये मैसेज दे सके कि लोग ज़्यादा आएँ, ताकि हम लोग वहाँ अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कर सकें। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो भारत के मुसलमानों को दुख हुआ दिल में, भारत के सेकुलर हिंदू भाई को भी दुख हुआ है। सिर्फ मुसलमानों के दिल में चोट लगा ऐसी बात नहीं है, हमारे भारत के हिंदू भाई को भी दिल में चोट लगा। लेकिन भारत के सरजमीन में एक स्टेट है, एक सूबा है जिसका नाम है मगरबी बंगाल। बंगाल के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। और ये जो शहीद हुए हैं इनका शोक मनाती हर साल, मुसलमानों को लेकर चलती है, मुसलमानों का दुख दर्द में रहती है। और जब तक वो रहेगी ये शोक मनाती रहेगी। हम लोग साना बसाना एक संग इसमें शामिल होंगे। हम इल्तिजा करेंगे हमारे तमाम बंगाल के लोगों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम भाई इस प्रोग्राम में शामिल हुए 6 दिसंबर में। हम लोग के दुख दर्द में, ये दुख जो दिल में है, जो ममता बनर्जी ये दुख बांटती है, ये दिल में दुख लेके जो चलती है मुसलमानों का, हर साल जो करती है, पूरे भारत में कोई नहीं करता है। देखिए, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे खुशी खुशी कबूल किया। अब आप जानते हैं कि अगले महीने जो है वहाँ मंदिर की भी तामीर हो रही है, लेकिन मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद जो शहीद हो गए उस गम को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी भर जो आने वाली नस्ल भी जो है इसको भुला नहीं पाएगी। उसी सिलसिले में वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस जो है हर साल एक पुकार देती है 6 दिसंबर के दिन कौमी यकजहती का, ताकि उस दिन ये पता चले कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हिंदुस्तान के हैं वो सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये नफ़रत के जो बाज़ार आज गर्म है, उस नफ़रत का जो माहौल है, इस नफ़रत के माहौल में जो है वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस अक्सर जो है मोहब्बत का पैगाम देना चाहती है। ये बताना चाहती है कि मज़हब के नाम पर नहीं, ज़ुबान के नाम पर नहीं, बल्कि जो है आपस में एक होकर के रहना है और हिंदुस्तान के आइन को बचाना है और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना है। उसी पुकार के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं, हर इलाके में घूम रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग में। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपके कौमी यकजहती का दिन है, किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं है, बल्कि मगरबी बंगाल के तमाम मज़हब के लोग, जितने भी मज़हब के लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला उस दिन आप शहीद मीनार में उनको ज़रूर देखेंगे। लोगों से यही अपील है कि हर 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल एक गांधी मूर्ति पर या शहीद मीनार पर हम लोग बड़ी मीटिंग करते हैं। 6 दिसंबर को इसलिए करते हैं कि आज के 6 तारीख के ही दिन ही हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और बहुत साल तक एक फ़ैसला कोर्ट का हम लोग इंतज़ार किया, लेकिन कोर्ट ने भी जो फैसला दिया, हम लोगों ने अदालत आलिया का जो फैसला था उसको माना, सर आंखों पर रखा। लेकिन वो जो टीस जो है वो हम लोग कभी भुला नहीं सके। भुला इसलिए भी नहीं सके कि जो रंजन गोगोई साहब ने किस मुआवजे के तहत फैसला दिया था हमें नहीं मालूम है, लेकिन तब भी उन्होंने एक फ़ैसला ये ज़रूर दिया था, और जिसका हमें अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा था कि मंदिर में को कभी किसी ने तोड़ा नहीं, मंदिर में कभी किसी ने कोई लाके मुसलमानों ने कोई आइडियल नहीं रखे, लेकिन कुछ लोगों की आस्था है, उस आस्था के विषय को विचार करते हुए हम उनके हवाले कर रहे हैं। तो हमें अपने मुसलमान होने पर और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर गर्व है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय को माना, उसका सम्मान किया। लेकिन हमें प्रतिवाद करने का हक़ है, हमें अफसोस करने का हक़ है, वो हम हमेशा ज़िंदगी करते रहेंगे।